नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं राज की बातें यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो उनके लिए होने वाला है जो खास तौर पर राजस्थान पटवारी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं रहे हैं, साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं। उनके साथ एक ही दिक्कत चल रही है कि साला जीके को किस तरीके से पढ़ें, जिसमें जीके का काफ़ी बड़ा पोर्शन है। इंडिया जीके के 38 क्वेश्चंस आने वाले हैं, राजस्थान जीके से भी 30 क्वेश्चन हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है मैथ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं कि जीके में किस तरीके से बड़ा स्कोर करें। लेकिन दोस्तों अगर आपका जीके में थोड़ा हाथ टाइट है, आपका जीके बिल्कुल कमज़ोर है, तब भी मैं एक स्ट्रेटेजी आपको दे सकता हूं जो मैं खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा हूं, जिसको लेकर के एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं आपका जीके कमज़ोर रहते हुए भी। देखिए उसके लिए क्या करना होगा, ऑब्वियसली आपको मैथ पर कमांड करनी होगी, मैथ्स रीजनिंग के ऊपर। अब देखिए अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिर आप ये ऐसा तो हो नहीं पाएगा कि आप जीके भी ना पढ़ें और मैथ्स रीजनिंग भी ना पढ़ें, कुछ ना कुछ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपका मैथ्स रीजनिंग इस कदर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि 45 में से 45 क्वेश्चंस आपके एक्यूरेट 100% एक्यूरेसी के साथ में करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कितने क्वेश्चंस किस पोर्शन से करेंगे तो हम जो है इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए अगर आप राजस्थान जीके और इंडिया जीके इन दोनों को छोड़ करके चलते हो तो आपको मैथ्स रीजनिंग का जो 45 मार्क्स का जो पोर्शन है वहाँ पर आपको 100% स्कोर करना होगा। ये मैं आपके लिए लिख करके लाया हूँ, आपको बता देता हूँ एक बार। मैथ्स रीजनिंग आप एक बार मार्क्स काउंट कर लीजिए, एक बार क्वेश्चंस काउंट कर लीजिए तो हम कितने मार्क्स तक पहुँच पाएंगे। मैथ्स रीजनिंग में आपको 45 में से 45 करने ही पड़ेंगे। ठीक है, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? ठीक है, इसके ऊपर अपन एक और मैथ्स रीजनिंग के ऊपर वीडियो बना लेंगे कि किस तरीके से इसको करना है, कौन से चैप्टर जो हमें टफ लगते हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना है, ताकि एग्जाम में हम उनको अच्छी अप्रोच लगा करके 100% एक्यूरेसी के साथ में 45 के 45 क्वेश्चन सही कर पाएँ। ठीक है, 45 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग में लाने पड़ेंगे। इसके अलावा देखिए सबसे अच्छा जिस पर हम पकड़ बना सकते हैं वो है एक पोर्शन कंप्यूटर। मेरे दोस्त कंप्यूटर में 15 में से 15 के 15 सही किए जा सकते हैं, लेकिन मैं मान करके चलता हूं कि 10 क्वेश्चन हम इजीली वहां से सही कर सकते हैं अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो। देखिए कंप्यूटर आपको करना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर में भी दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कुछ ना कुछ आपका उसके लिए एक अल्टरनेट तरीका बताऊंगा कि कंप्यूटर को कहाँ से करना है, किन किताबों से करना है, जिससे कि आप 15 में से ईजिली 10 से 12 क्वेश्चन आप कर पाएँ। अगला पोर्शन अपना है हिंदी और इंग्लिश। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में क्या है कि 22 क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं। 22 में से मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ से 15 क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों अब हम मान करके चलते हैं कि 22 में से 11 क्वेश्चन इंग्लिश के आने वाले हैं और 11 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। 11 क्वेश्चन जो इंग्लिश के आने वाले हैं वहाँ जहाँ तक मेरे को लगता है 4 क्वेश्चन हमारे अनसीन पैसेज से आएंगे जो बिल्कुल फ्री के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। अनसीन पैसेज के जो 4 क्वेश्चन आने वाले हैं 8 मार्क्स आप यहाँ से इजीली गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे ही नहीं, अब डायरेक्ट जाकर के आपका पहला प्रैक्टिस जो पैसेज होगा वो अगर एग्जाम में ही होगा तो फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको 4 में से 4 क्वेश्चन, आप देखिए अनसीन पैसेज में होता ही क्या, क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर वहाँ से ढूंढ करके आपको लगा देना है, अगर थोड़ी बहुत भी आपको एनालिटिकल अप्रोच आती है तो। ठीक है, और बाकी 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एरर डिटेक्शन से, जो एरर हमें देखनी होती है वो भी आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने 1-2 पोर्शन इंग्लिश ग्रामर के कर रखे हैं तो। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको इडियम से आने वाला है और एक क्वेश्चन वन वर्ड से आने वाला है। तो इस तरीके से हमें 11 में से 8 क्वेश्चन हमें क्या मिलने वाले हैं, 4 क्वेश्चन अनसीन पैसेज से, 2 एरर डिटेक्शन, एक इडियम, एक वन वर्ड। तो ये 8 क्वेश्चन आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। और इसी तरीके से 5 से 6 क्वेश्चन जो है आप हिंदी में इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि और जो कुछ रिपीटेड समास के वर्ड्स होते हैं, संधि के वर्ड्स होते हैं, वहाँ आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 15 क्वेश्चंस जो है हिंदी और इंग्लिश के मान करके चलता हूँ। इसके अलावा अब आती है हमारी राजस्थान जीके। दोस्तों राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं, लेकिन दोस्तों कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं, अब आप बोलेंगे कि हमारा आर्ट्स पोर्शन नहीं है, हम जीके के पोर्शन से नहीं रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों राजस्थान जीके में कुछ पोर्शन ऐसा है जहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलना ही वाला है, और वो पोर्शन जो है वो चैप्टर्स काफ़ी इजी हैं। जिस तरीके से राजस्थान के एकीकरण हुए, प्रजामंडल हुए, ये ऐसे पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आएगा, और छोटे छोटे से पोर्शन है, आप इनको इजीली याद भी कर सकते हो। ज़्यादा कोई भारी भरकम यहाँ से चीज़ें देखने को मिलती नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो आप इजीली 30 में से 10 क्वेश्चन राजस्थान जीके में
ले जाएंगे। ठीक है, अब आती है इंडिया जीके की बात। इंडिया जीके में हमें 38 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 38। अब 38 सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से तो होने वाले नहीं है। इसमें आपको 6 से 7 क्वेश्चन इजीली, 7 से ज़्यादा ही मिलेंगे, 7 क्वेश्चन इजीली आपको जनरल साइंस से मिलने वाले हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तभी तो आप जीके को छोड़ के चल रहे हैं, तो अब वो जो 6 से 7 क्वेश्चन जनरल साइंस के थे वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपको 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी मिलने वाले हैं। देखिए, अगर आप करंट अफेयर्स यूट्यूब से भी रेगुलर ले रहे हैं, कहीं से भी आप बुक से भी पढ़ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स भी आप इजीली कर सकते हैं। और बाकी इसके अलावा अगर आप, ऐसा तो है ही नहीं कि बिल्कुल भी आप जीके नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आप पॉलिटी देख लीजिए, थोड़ा बहुत आप ज्योग्राफी देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप इजीली 38 में से 15 क्वेश्चन आप यहाँ से कर ले जाएंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि हम कहाँ से कितना क्वेश्चन करने वाले हैं। मैथ्स रीजनिंग में हमें 45 में से 45 करना होगा। कंप्यूटर में हमें 15 में से 10 करना होगा, इजीली आप कर सकते हैं, 10 से 12 भी आप कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में आपको 22 में से 15 मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ और आप इजीली कर लेंगे, विश्वास करिए। राजस्थान जीके में आप 30 में से 10 आप इजीली कर सकते हैं और इंडिया जीके में 38 में से आप 15 इजीली कर सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस होते हैं 150 में से 95 क्वेश्चंस आप गेन कर चुके हैं। किसकी बदौलत? 45 में से 45 क्वेश्चन जो आपने मैथ्स रीजनिंग में लगाए, उसकी बदौलत आप 95 क्वेश्चन यहाँ पर अचीव कर चुके हैं। और 95 क्वेश्चन का मतलब होता है 190 मार्क्स। कितना मार्क्स मेरे दोस्त? 190 मार्क्स। 190 नंबर आप इस स्ट्रैटेजी से ला सकते हैं, जिसमें आपको इंडिया जीके के ऊपर बिल्कुल भी ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ा। मैंने जो 15 क्वेश्चन बताए हैं 38 में से, वो आप जनरल साइंस और करंट अफेयर्स को मिला करके ही आप 15 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अगर आप पॉलिटी पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, देखिए अब आप हिस्ट्री मत उठाइएगा, हिस्ट्री में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ज्योग्राफी थोड़ी सी पढ़ लीजिए, तो 15 से 20 को भी आप टच कर सकते हैं, इससे ऊपर भी आप जा सकते हैं 38 में से। ठीक है दोस्तों, तो 190 एक अच्छा स्कोर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा 190 के ऊपर। तो ये एक स्ट्रेटेजी जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, और आपको भी अगर आपको लगता है कि यार हमारे पास जीके नहीं है, हम जीके नहीं कर सकते हैं, हमें जीके याद नहीं होती है, तो ये कुछ मैंने एक स्ट्रेटेजी जो मुझे बेटर लगती है वो मैंने आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर फिर मैथ्स और रीजनिंग से एक क्वेश्चन का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन चीज़ों से अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो मैथ्स रीजनिंग से आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और हिंदी इंग्लिश, हिंदी को भी चलो छोड़ दीजिए, इंग्लिश, ये 3 चीज़ें आपकी ऐसी होनी चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन 3 चीज़ों पर अगर आपने पकड़ बना ली, तो मेरे दोस्त पटवार में आपका सिलेक्शन से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। विश्वास मानिए, आप खुद इसको एक बार एनालिसिस करिएगा जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है उसके ऊपर। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पसंद आया, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं लगी तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर भी थोड़ी सी नज़र डालने की कोशिश करूँगा। बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जब भी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।